इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको विस्तृत में बताना चाहूंगा। आप शिक्षा और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं। इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक, चंडीगढ़ से बीई और पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। आप 15 साल तक गणित के प्रोफेसर भी रहे हैं। आप गीता ज्ञान के जिज्ञासु और विशेषज्ञ हैं और आज के कार्यक्रम में धर्म और संस्कृति एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संबंध में अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे। एक बार जोर से ताली से स्वागत करिए श्री दीपक सिन्हा जी से। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आप सभी को तहे दिल से मेरा आभार और अभिवादन, जो अपना कीमती समय निकालकर आप लोग धर्म के कार्यों में एकत्रित होते हैं। इससे पहले मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, सबसे पहले गुरु महाराज श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनकी शहादत दिवस पे उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने धर्म के लिए अपनी एक बहुत बड़ी शहादत दी। धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे सिख धर्म हो, सब में शहादत गुरु महाराज ने और भगवान ने अपने अपने तरीके से धर्म के राह पर जीने की एक मैसेज और संदेश दिया। तो क्या सबसे पहला प्रश्न ये नहीं उठता कि हम समझें ये धर्म क्या है? जब तक हमें धर्म का ज्ञान नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि जीवन जीना कैसे है और धर्म है क्या? जब यही नहीं पता तो उसकी रक्षा के लिए ये त्याग बलिदान सारी बातें निरर्थक हो जाती हैं, जब तक हम धर्म शब्द का मतलब न समझें। धर्म शब्द मतलब ध्री। ध्री एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है धारण करने योग्य। अब धारण करने योग्य क्या? धारण करने योग्य वो चेतना, ये कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं, ये कोई एक समझिए भगवान के पास सिर्फ बैठकर ध्यान मग्न हो जाने को धर्म नहीं कहेंगे। जीवन जीने का मूल सिद्धांत क्या है, एक इंसान को जीवन कैसे जीना चाहिए, इसका ज्ञान हम लोगों को जब तक नहीं होगा तब तक हम जीवन जिएंगे कैसे? आदमी का जीवन जीने के प्रति आचरण कैसा होना चाहिए जीवन जीने के लिए, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब तक हम उस आचरण से अवगत नहीं होंगे तब तक हमें जीवन जीने का जो रस है, आनंद है, वो नहीं आएगा। संस्कृत में कहा गया धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, कि यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा और मरा हुआ धर्म हमें मार देगा। इस बात का अभिप्राय क्या है? इस बात का अभिप्राय है कि जैसे हम समाज में रहते हैं तो ये समाज भी चलने के कुछ कानून हैं, और यदि हम उस कानून की पालना करते हुए समाज में अपना जीवन जीते हैं तो ये कानून हमारी रक्षा करता है, हमें समस्या से बचाता है। और यदि हम ही इस कानून को तोड़ देते हैं तो ये कानून हमें सजा देकर जेल और सलाखों के पीछे भी डालता है। तो धर्म को समझिए, धर्म वो आचरण है, धर्म वो चेतना है जो मानव को उसको अपने जीवन में वो आचरण है कि जीवन जीना कैसे चाहिए। जब तक हम धर्म से अवगत नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन का मूल अर्थ व्यर्थ है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये क्या इतना लंबा नाम क्यों था? क्योंकि भगवान श्री राम ने जीवन के हर कदम पे धर्म की हर मर्यादा का पालन किया था, इसलिए वो पुरुषों में सबसे उत्तम हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। चाहे पुत्र धर्म रहा हो, चाहे पति धर्म रहा हो, चाहे भ्रातृ धर्म रहा हो, चाहे मित्र धर्म रहा हो, चाहे शत्रु धर्म रहा हो,
चाहे राजधर्म रहा हो, हर धर्म में भगवान श्री राम ने उन सभी धर्मों का पालन करके ये मानव समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया कि हमें हर धर्म का पालन करेंगे तभी जीवन जी पाएंगे। धर्म वो कृत्य करना नहीं जो हमें सुख प्रदान करे, धर्म वो कृत्य करना है जो सही है। और सही कर्म करने में हमें कुछ पीड़ा, कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है, लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा सही क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तब तक हम जीवन को मूल रूप से, मूल भाव से नहीं जी पाएंगे। जब भगवान पुत्र धर्म की बात करते हैं तो उनके जीवन से एक निष्कर्ष देखें कि जैसे कल उनका राज्याभिषेक होना हो और उनके पिता राजा दशरथ कहते हैं 14 वर्ष का वनवास, तो हंसते हुए उस मानसिकता को जरा अपनी कल्पना में लेकर आइए, जो पुत्र धर्म के निर्वाह को हंसते हुए वो अब अपने व्यक्तिगत सुख को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा, मैं सुख भोगूंगा, मेरे चारों तरफ दास होंगे, सेना होंगी, नहीं। वो पिता को कहे हुए वचनों का पुत्र धर्म क्या कहता है पालन करना, ये अपने आप में वो उदाहरण दे गए कि चाहे पिता ने जो कहा है, पिता के कहे हुए वक्तव्य का पालन करना, यही पुत्र धर्म है। और चाहे पति धर्म रहा हो कि रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है, लेकिन माता सीता को दोबारा लंका पे चढ़ाई करके, युद्ध करके वो अपने पति धर्म का भी निर्वाह करते हैं कि मेरी अर्धांगिनी सुरक्षित कैसे रहे, यदि उन पर कोई समस्या आती है तो उसका कैसे वो पालन करे। और जब भ्रातृधर्म भी अलग अलग प्रसंग है, हर धर्म पे अगर मैं घटनाक्रम की चर्चा करूं तो शायद सारा दिन ही छोटा पड़ जाए। जब वो वनवास में चले गए और पिता की मृत्यु हो गई तो भरत उनके पास पहुंचते हैं कि भैया अब चलिए, राजपाट संभालिए। तो भ्रातृधर्म भी यही कहते हैं कि अब पिता के कहे हुए वचनों का पालन करना मेरा पुत्र धर्म है और मेरा व्यक्तिगत सुख अब मैटर नहीं करता, इसलिए हे भरत आप जाओ, आप राजपाट को वहां देखो। मतलब भाई को उन्होंने सारा राजपाट सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि पिता का जो धर्म है, पुत्र का जो धर्म है, पिता के जो वाक्य हैं उनका पालन करना। और यदि मित्र धर्म की बात करें तो सुग्रीव को उनका खोया हुआ राजपाट बाली से लौटाना और उनको कहना कि ये सारा साम्राज्य आपका है। और यहां पर एक प्रसंग मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जब बाली को भगवान राम ने छुपकर तीर से मारा तो बाली ने उनसे पूछा, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, कारण क्या जो नाथ मोहे मारा। कि मैं आपका प्रिय हो गया, मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, ऐसा क्यों? यदि आपको सेना और बल की जरूरत थी अपनी पत्नी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए तो आपने मुझे कहा होता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बाली ने रावण को 6 महीने इतना बलशाली था कि अपनी आम पीठ कांख में दबा कर रखा था। तो वो भगवान को कहते हैं, यदि आपने मुझे कहा होता तो मैं माता सीता को क्षण भर में ला देता, तो आपने मुझे मारा क्यों? तो यहाँ भगवान का उत्तर सुनने वाला है। भगवान कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं बाली कि आप शक्तिशाली हो और मैं आपके पराक्रम से भी परिचित हूं, लेकिन आप अधर्म के साथ खड़े हो। आपने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण करके उसका राजपाट ले लिया, ये अधर्म है, ये घोर पाप है। और एक राजा होने के नाते आपका ये धर्म बनता है कि आपकी प्रजा में अगर कोई दुखी है तो उसके दुख का निवारण करें, लेकिन आपने अपने ही भाई से राजपाट लेके उसको दुखी किया, ये राजधर्म का भी हनन है। तो प्रश्न ये नहीं कि आप कितने शक्तिशाली हैं, प्रश्न ये है कि क्या आप धर्म के साथ खड़े हैं या अधर्म के साथ खड़े हैं। यदि आप अधर्म के साथ खड़े हैं तो आपका शक्ति होना आपके विनाश का कारण बनेगा, यदि आप धर्म के साथ खड़े हैं तो आपका शक्ति होना आपकी जीवन कल्याण, उसमें मतलब सार्थक जीवन बनेगा। और इसके बाद जब समुद्र के किनारे बैठकर भगवान राम उस समुद्र भगवान की तपस्या करते हैं कि आप मुझे मार्ग दें, मेरी पत्नी
सीता को रावण यहाँ से हर के ले गया है और आप मुझे रास्ता दें ताकि मैं इस मार्ग से जाकर रावण को मार के अपनी पत्नी को ला सकूं। 3 दिन तक वो समुद्र के किनारे बैठकर तपस्या करते रहे, लेकिन समुद्र ने उनकी एक न सुनी और उन्हें मार्ग नहीं दिया। भगवान क्रोधित हुए और उन्होंने तीर धनुष उठा लिया कि मैं इस समुद्र को ही सोख दूंगा। रामायण में यह अंकित है, विनय न मानी जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोल ही राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो आप देखें कि कैसे सर्वशक्तिशाली होते हुए भी पहले विनम्रता से 3 दिन आग्रह किया, और जब उनकी आग्रह को कबूल नहीं किया गया तब समुद्र महाराज, जब शस्त्र उन्होंने उठाया तो समुद्र महाराज प्रकट हुए। और वहां भी देखिए कितना खूबसूरत प्रसंग देते हैं। समुद्र महाराज बहुत भावपूर्ण विनती करते हुए भगवान राम से कहते हैं कि एक समुद्र की मर्यादा भी अपनी सीमाओं के बीच में ही रहना है। प्रभु, मैं जड़ हूं, मैं अपने आप कैसे सूख सकता हूं, ये मेरी मर्यादा के खिलाफ है। यदि आप मर्यादा का पालन कर रहे हैं तो मैं भी मर्यादा का पालन कर रहा हूं, यही धर्म है। और धर्म, फिर भगवान संतुष्ट हुए कि ये बात सही कह रहा है, तब वो मार्ग सशक्त करते हैं कि आप नल और नील के हाथ से इसमें पत्थर डलवाएं और तब ये रास्ता बनेगा और तब आप माता सीता को ले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब एक साधारण आदमी के लिए मैसेज है, हर जगह है। राम या रामायण सिर्फ एक भाव नहीं है, धर्म को ध्येय करके जीवन जीना ये रामायण का मूल भाव है। साधारण आदमी अपनी चेतना में इस घटनाक्रम से ये इंटरप्रिटेशन ले, इस बात का मतलब समझे कि आपके पास शक्ति हो सकती है, लेकिन शक्ति का मूल भाव किसी को नुकसान देना नहीं है। आप विनम्र रहें, कोई भी काम यदि आप करने में सक्षम भी हैं तो पहले विनम्रता पूर्वक करें। और जहां अहंकारवश कोई आपको मार्ग नहीं दे रहा है, आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो धर्म को ध्यान में रखते हुए आप अपनी शौर्य और अपनी वीरता का परिचय भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि हर जगह, हालांकि जब पति धर्म की बात हम करते हैं तो एक धारणा है जो ज्यादातर युवा पीढ़ी के माइंड में आज आ जाती है कि पति धर्म भगवान ने नहीं निभाया। ये आजकल प्रचलित होने लग गई हैं बातें। तो इस मंच पे मैं थोड़ा इन सवालों का जवाब देना उचित समझता हूं कि वो कहते हैं कि जब लंका जीतने के बाद भगवान राम सीता माता के साथ अयोध्या पहुंचते हैं तो सिर्फ अयोध्या वासियों के कहने पर दरबार में वो माता सीता को वनवास दे देते हैं। तो ये पति धर्म कैसे निभाया? देखिए, हमें पता ही नहीं, हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, इसलिए ऐसी अनाप शनाप बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं। और जब आप इन चीज़ों को गहराई से समझेंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह, हर घड़ी, जीवन के हर कदम पे भगवान श्री राम ने अपने धर्म का पालन किया है। इसका उत्तर ये है कि भगवान राम ने अपने जीवन में राजधर्म और पति धर्म का जब आया, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, धर्म वो है जो अपना व्यक्तिगत सुख त्याग कर भी जहां सार्वजनिक कर्तव्य आएगा तो सार्वजनिक कर्तव्य करना धर्म है। तो उन्होंने माता सीता को त्यागा नहीं था, उन्होंने माता सीता को वनवास दिया था। अब इन दोनों शब्दों में फर्क है। दिल में, हृदय में धारण करते हुए भी उस समय जब उनके पिता ने ही 3 शादियां की थी, राजा दशरथ जी ने, तब भी उन्होंने माता सीता को वनवास देने के बाद भी कोई दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ मां जानकी को ही अपने हृदय में रखा। ये इस बात का सबूत है। और जब अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था तो अश्वमेघ यज्ञ में भी पति पत्नी दोनों की उपस्थिति के बिना यज्ञ को सार्थक नहीं माना जा सकता था, ऐसा कुलगुरु ने कहा। तो वहां भी उन्होंने माता सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाकर माता सीता के स्थान पर बैठकर उसे यज्ञ को संपन्न किया। तो आप देखें, त्यागना होता है, हृदय से त्यागना। वो बहुत दुखी थे, लेकिन राजधर्म, एक राजा के लिए यहाँ संदेश है कि राजधर्म के लिए यदि आपको अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक सुखों की भी बलि देनी पड़े तो देना चाहिए, यही धर्म है। मैं आप लोगों का
ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि भगवान राम अपने आप में एक आस्था है, भगवान राम अपने आप में जीवन का एक विधान है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। और इन मूल्यों को यदि हम अपने जीवन में सार्थक करके जिएंगे तो यकीन जानिए कि हमारे मन में, हमारे विचारों में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दिक्कत ही यही है कि आजकल हमें पता ही नहीं है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं आजकल कि लाइफ में जीना कैसे है, हम इस चीज़ से अवगत नहीं हैं और ये चीज़ हमें परेशानी खड़ी कर रही है। हम मनमाना आचरण कर रहे हैं, जो मन में आता है हमें वही उचित लगता है। हम अपने व्यक्तिगत सुखों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जब सिर्फ भोग प्राथमिकता बन जाए तो जीवन आदर्श नहीं बन सकता है, वो जीवन जीने का पैमाना नहीं। इसलिए पहले तो मैं सभी संचालकों को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं जो ऐसे आयोजन कर रहे हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी और आप सबके बीच में धर्म का और जीवन का सार्थक मतलब निकल सके। और मैं खुद भी जहां भी ये मौका मिलता है यही प्रयास करता रहता हूं कि जीवन जीने का मूल मकसद धर्म है और धर्म के उदाहरण के लिए भगवान श्री राम का जीवन हमारे लिए एक चरितार्थ उदाहरण है। धन्यवाद। जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, दोनों हाथ उठा के जय श्री राम। सच में धर्म के बारे में हम चाह रहे थे कि दीपक जी बोलते रहे, लेकिन समय की पाबंदी है। अब इसके बाद में हम